वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बांग्लादेश भारत से गुस्सा हो गया है। जी हाँ, बांग्लादेश भारत से गुस्सा हो गया है क्योंकि भारत ने प्याज देने से मना कर दिया है। हालांकि इंडिया ने स्पेशल गेस्चर दिया है बांग्लादेश को कि 25,000 टन प्याज बांग्लादेश को देगा। ये सारी सिचुएशन एराइज कहाँ से हुआ मैं ये बोलता हूँ, और बांग्लादेश जैसी कंट्री अब इंडिया को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, इंडिया को इस पे भी वर्क करना चाहिए। जी हाँ, अब आखिर अभी हुआ क्या है मैं ये बताता हूँ। इंडिया ने क्या किया था आप सभी जानते हैं कि प्याज का जो निर्यात था दूसरे देशों को इंडिया बेचता था, उसको बैन कर दिया। उसके पीछे एक कारण, तो सबसे बड़ा कारण क्या था? जी हाँ, हमारे यहाँ साउथ इंडिया जो था, जहाँ बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके कारण फसलें खराब हो गई, ये सरकार ने बोला, मीडिया ने भी कोट किया। और एक और सबसे बड़ा कारण है, क्या है मैं ये बताता हूँ। पिछला साल क्या हुआ था, प्याज का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जी हाँ, और हम लोगों ने 130 रुपये किलो, 140 रुपये किलो प्याज खरीदा। उससे क्या हुआ कि जो हमारे पड़ोसी कंट्री थे, और इंडिया ने बाद में बैन भी कर दिया क्योंकि इंडिया के पास ही प्याज नहीं था, तो इंडिया कैसे देता। तो जो हमारे पड़ोसी कंट्री है वो इस बार क्या कर रहे हैं, पड़ोसी कंट्री और जिनको हम प्याज बेचते थे, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश भी उसमें शामिल है, वो लोग क्या कर ले रहे थे कि जितना उनकी जरूरत थी उससे ज्यादा प्याज का आयात कर रहे थे, और उस प्याज को वो लोग संरक्षित कर रहे थे, वो प्याज को रख ले रहे थे। आजकल है प्याज को 6 महीने तक, 10 महीने तक भी रखा जा सकता है कोल्ड स्टोरेज में, ये सारी चीजें थी। तो प्याज मंगा के, इंडिया से ज्यादा प्याज मंगा के वो अपने यहाँ रख ले रहे थे, जिसके कारण क्या है, इंडिया के मार्केट में प्याज की कमी होने लगी। ऑब्वियसली है, जो ट्रेडर्स हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, वो ज्यादा दाम मिलेगा तो प्याज यहाँ से खरीद के बाहर भेजना स्टार्ट कर देंगे। उनको क्या है, ये सारी चीजें जब हुई तो बांग्लादेश, इंडिया ने क्या किया, प्याज के बैन पे रोक लगा दिया। और अब नेपाल में प्याज का रहा है 150 रुपये मिल रहा है किलो। जी हाँ, कुछ ऐसी भी मीडिया खबरें हैं। और बांग्लादेश में 140 टका से पार कर गया प्याज की दाम। अब क्या हुआ कि बांग्लादेश ने बोला कि, बांग्लादेश के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात बोली कि इंडिया के साथ हमारा एक एग्रीमेंट था, वो इनफॉर्मल था। जी हाँ, फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था, कहीं लिखा उखा नहीं गया था कि इंडिया अगर बैन करेगा तो हमको बता देगा। लेकिन वो बांग्लादेश ने बोला, ढाका ने बोला, इंडिया ने कभी इस पर सहमति नहीं दी, क्योंकि इंडिया ने अगर करना होता तो इंडिया फॉर्मली कर देता, लिखा तो था नहीं। अब क्या हुआ है कि बांग्लादेश गुस्सा हो गया, और जान ही रहे हैं कि बांग्लादेश दिन प्रतिदिन चाइना के नजदीक जा रहा है। अब बांग्लादेश दिन प्रतिदिन चाइना के नजदीक जा रहा है, थोड़ा ऐसा सिचुएशन बन रहा है। तो इंडिया ने क्या किया, एक स्पेशल गेस्चर दिया है और बांग्लादेश को 25,000 टन प्याज देने का हामी भरी है। हालांकि मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अब इंडियन को भी सोचना चाहिए, क्या अगर प्याज हमारे यहाँ नहीं है तो प्याज हम बाहर बेच दें, जिससे हमारे यहाँ प्राइस शूट कर जाए, प्राइस बढ़ जाए बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली हमारे पास आवश्यकता से अधिक रहेगा तो हम बेचेंगे, कौन पैसा कमाना नहीं चाहता है। कोई बैन किया इसका मतलब रियली हमारे यहाँ नहीं है। और ऑब्वियसली इंडिया में अगर प्याज के दाम बढ़ गए तो इस पर राजनीति होती है, हर एक राज्य में चुनाव होते रहते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया में चुनाव होते रहते हैं, इतने राज्य हैं। तो कहीं और जो विपक्षी पार्टियां इसको मुद्दा बना लेगा तो फिर जो सरकार रूलिंग है उसका क्या होगा, ये सारी सिचुएशन है। और इंडिया को भी सोचना चाहिए कि बांग्लादेश जैसी कंट्री ब्लैकमेल करती है, क्योंकि किस लिए ब्लैकमेल करती है मैं ये बोलता हूँ। 2012 में बांग्लादेश ने क्या किया, हिल्सा जो मछली था, खासकर बंगाली भाई खाते हैं उसको बैन कर दिया, इंडिया में निर्यात करने से मना कर दिया बांग्लादेश ने। हालांकि अभी जाके खोला है वो भी 1400 टन का, 1457 टन। जी हाँ, टन बोला है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। अभी जाके बीच में एक बार और 500 टन निर्यात किया था, वो अलग बात है, लेकिन बांग्लादेश ने बैन कर दिया। तो और ये ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने दूसरे कंट्री को नहीं बेचा, गल्फ कंट्री को बेचा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन बाद में कहा गया कि तीस्ता रिवर का चूंकि पानी बंगाली भाई नहीं देते थे, खासकर ममता बनर्जी ने मना कर दिया, तो उसने हिल्सा देने से मना कर दिया, हिल्सा मछली देने से मना कर दिया। और इंडिया के मार्केट में 3-3 हजार तक कीमतें हो गई हिल्सा मछली की, पर केजी की बात कर रहा हूँ, जो लोग हिल्सा मछली खाते थे। तो ये टैक्टिस चलते हैं बांग्लादेशी। लेकिन इंडिया के पास क्या है, खुद भी प्याज नहीं था, और इंडिया में खुद भी लोग प्याज खाते हैं। और यहाँ खुद प्याज अगर 150 रुपये किलो मिलना स्टार्ट हो जाए, 150 रुपये किलो मिलना स्टार्ट हो जाए, तो फिर यहाँ के लोग गवर्नमेंट पे दबाव बनाएंगे। और पिछला बार चूंकि ऐसा हो चुका है, तो हमारी गवर्नमेंट ने जैसे ही 30-40 रुपये क्रॉस किया
प्याज का कीमत हमारे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। और नेपाल को भी मिर्ची लगी है, बांग्लादेश को भी मिर्ची लगी है। चूंकि बांग्लादेश एक हमारा फ्रेंडली कंट्री है तो हमने बांग्लादेश को प्याज 25,000 टन प्याज बोला उनको देंगे, ऐसी भी खबरें हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं। लेकिन ये भी देखना है कि लॉन्ग टर्म में अब हमारे पास कोई सामान नहीं रहेगा तो हम अपने आदमी को भूखे नंगे रख के हम कैसे दूसरे को दे सकते हैं, ये भी सोचना है। हालांकि बांग्लादेश ने बाहर से प्याज मंगाना स्टार्ट बोला है कि मंगाएंगे, जैसे इंडिया में भी आया था, मिस्र से आया था, तुर्की से आया था। जी हाँ, ये सारी प्याज आई थी, लेकिन चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो जो इंडिया से कम डिस्टेंस में चला जाता है ये सारी चीज़ें हैं, उतना कैसे होगा। और बांग्लादेश जिससे दोस्ती कर रहा है चाइना, वो तो प्याज उगाते हो कि नहीं उगाते हैं उसको तो वही जाने, तो वो तो इसमें हेल्प कर नहीं सकता। तो अभी तक का सिचुएशन यही है। अभी तक आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो जय हिंद।